सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में एवं गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में सादर वंदन। मंचासीन आदरणीय स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज एवं समस्त अतिथिगण, पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों एवं जो ऑनलाइन देख रहे हैं वह सभी बंधुजन, सभी को मेरा निमण प्रणाम। आज इस अवसर पर मेरे आने का उद्देश्य पहले ये था कि बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो गए हैं इस बार। आरएएस भर्ती में कम से कम 36 या 37 लगभग आरएएस बने हैं, तो सभी को मंच पर बोलने का मौका दिया जाना ये संभव नहीं है। तो हमने गुरुजी से आग्रह किया कि हमारी भी इच्छा है, हमारे भी सपने थे जो काफ़ी साल पहले देखे गए थे, वो आज इस मंच पर आकर पूर्ण हुए हैं। तो हम भी आपसे 2 मिनट का अनुरोध करते हैं कि हमें भी मंच पर मौका दीजिए। तो गुरुजी ने हमारी बात मानी, इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कहते हैं कि सपने बड़े देखने चाहिए और खुली आंखों से देखने चाहिए। तो उसी 2 सपनों की जो मैं बात करूँगा आज। एक सपना मेरा जब रिजल्ट आया था उसी दिन पूर्ण हो गया था। वो ये था कि मेरे गांव में मुझे पहला आरएएस अधिकारी बनना है। तो गुरु भगवान ने मेरी बात ये सुनी, और केवल मेरी ही नहीं सुनी, एक बहन कौशल्या जी जो आज मंच पर बैठे हैं, उनका और मेरा 2 जनों का एक साथ टॉप 50 रैंक में मेरे ही गांव के 2 अधिकारी एक साथ भगवान ने प्रदान किए। तो वो सपना बहुत अच्छी प्रकार से गुरु महाराज ने और आप सबके आशीर्वाद से पूर्ण हुआ। दूसरा सपना जिसकी मैं आज बात करने आया हूँ वो इसी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, जो प्रथम युवा सम्मेलन गुरुजी के सानिध्य में यहाँ हुआ था। उस समय की बात है, वो सपना नहीं कह सकते, उसको हम दृढ़ संकल्प कह सकते हैं, जिसे मैंने दृढ़ संकल्प के रूप में लिया और आज वो सपना है जो साकार हो रहा है। वो सपना ये था कि जब पहला युवा सम्मेलन हो रहा था तो मैं ऑनलाइन लाइव उस प्रोग्राम को देख रहा था, घर पे बैठे बैठे जहाँ मैं तैयारी कर रहा था। तो किसी ने मुझे कहा कि आप तो आज फ्री हो, वहाँ जाके ही देख लेते, यहाँ फ़ोन में क्यों देख रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि मैं वहाँ तभी जाऊँगा जब कुछ बनकर गुरुजी मुझे मंच पर आमंत्रित करेंगे, और उस समय मैं वहाँ जाके लाइव सुनूँगा। तो उस सपने को मैंने दृढ़ संकल्प के रूप में बनाया, और गुरु महाराज और आप सबके आशीर्वाद से आज वो सपना भी पूर्ण हो गया। तो दोनों सपने मेरे गुरु महाराज और आप सबके आशीर्वाद से पूर्ण हुए। तो मैं जो भी युवा साथी है जो तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन इस प्रोग्राम से आज जुड़े हुए हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ कि आज इस प्रोग्राम को आप भी जिस प्रकार मैंने दृढ़ संकल्प के रूप में लिया, आप भी उसे दृढ़ संकल्प के रूप में लीजिए। गुरु महाराज और प्रकृति है जो आपका साथ जरूर देगी, और एक दिन वो संकल्प पूर्ण करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तैयारी के दौरान जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि असफलताएं होती है, सपोर्ट सिस्टम है, वो सब ज़रूरी है। उसके अलावा एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो है संस्कार। शिक्षा और संस्कार, किसी ने कहा है कि शिक्षा और संस्कार जीवन के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देती और संस्कार कभी गिरने नहीं देता। उसी प्रकार सफल होना, केवल परीक्षा में सफल होना मानव का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो एक संस्कारित युवा बने, वो एक संस्कारित इंसान बने, वो बहुत ज़रूरी है। तो उन संस्कारों को हमारे समाज में बनाए रखने का जिम्मा, जिस प्रकार हमारे गुरुजन गुरुवर जैसे सच्चिदानंद जी जैसे महंत है या जो साधु संत है, वो सब बनाए रख रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी केवल इन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हम सभी को इस प्रकार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम हमारे बच्चों में है जो संस्कारवान बनाए बच्चों में संस्कार के जो बीज है वो बच्चों को प्रदान करें। तो संस्कार की बहुत ही बड़ी अहमियत है। वो गुरुजी बार बार हमेशा कथा का श्रवण करवाते हैं हर जगह भी, और उसी से हमारे समाज में है जो संस्कार आज भी बने हुए हैं। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ कि
गुरु भगवान जम्बेश्वर भगवान के प्रति और हमारे जो गुरुजन हैं उनके प्रति निष्ठा कितनी इम्पोर्टेंट है। जो भी गुरुजन है, माता पिता है, बड़े बुजुर्ग हैं और गुरु जम्बेश्वर भगवान हैं, उनके प्रति अथाह निष्ठा हमें बनाए रखनी चाहिए। वो क्यों ज़रूरी है और किस लिए ज़रूरी है, वो मैं मेरा स्वयं का उदाहरण दे के आपको बताता हूँ। शुरू से ही मेरी गुरु जम्बेश्वर भगवान के प्रति अटूट विश्वास था, अटूट निष्ठा थी। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि किस प्रकार से होगा। एक ग्रामीण परिवेश से आया हुआ, हमने कभी इस प्रकार का जो है वो फेस नहीं किया कभी। तो मैं ये विचार कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि गुरु महाराज हमारे साथ है तो कोई डरने की बात है जो नहीं है। और हुआ ही वैसा कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन अमावस थी। तो मेरे में एक आत्मविश्वास है, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, वो मेरे में भर गई। और जब मैं गया वहाँ इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ हो, और बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। इसी प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी है, वो उस पूर्ण विश्वास में, उस पूर्ण निष्ठा से हमें प्राप्त होती है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी बातें हैं। इसी के साथ गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आमंत्रित किया और यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। थैंक यू।